सर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, सर ये सबसे बेवकूफ सवाल है। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ है ही नहीं सर। आई मीन टू से व्हाई विल आई टेल माय वीकनेसेस? मैं आपको मेरे स्ट्रेंथ वीकनेसेस के नाम पे बताऊंगा, जैसे मैं परफेक्शनिस्ट हूं, मैं वर्कaholic हूं, मैं इनोसेंट हूं। सर सुने तो सही सर, इंग्लिश में चुप बे, क्या कब से इंग्लिश 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 लगा रखा है बे? 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, लेकिन अपनी घिसा घिसा के मुझको स्कूल में भर्ती करा। अब कहने के लिए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन हमारे टीचर लोग ही खुद हिंदी में बात करते थे, और हमारे स्कूल के दोस्त लोग एक दूसरे से यो व्हाट्सअप डो करके नहीं मिलते थे। और क्या भौंक रहा है आजकल, ऐसे गले मिलते थे। किसी तरह रट्टा मार मार कर 10 तक पहुंचे, तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे, माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी यही पूछता था, अरे भैया कैसी चल रही है पढ़ाई, भाग साले, तुमको क्या करना है? इसलिए हमारे स्कूल के दोस्त लोग और हम पहुंच गए बकरियों की तरह, मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है, वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir. Neither this engineering life chose me. It was shoved down my throat by my teachers, and my hands were tied by my friends, and my parents watched in silence. और इंग्लिश सुनेगा तू तो सुन। 10th के बाद 2 साल निकाल दिए इस कॉलेज में घुसने के लिए कोचिंग में, ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। और यहाँ आया तो पता चला कि बड़े शहर के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुन के। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवन साथी .com मान चुकी है। तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपने अंग्रेजी पे काम करूं, अपने पर्सनालिटी पे काम करूं, बहुत लगा। लेकिन ये जो चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे ना, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल्स, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस मार के रख दिया हमारी। अरे महीनों तक ना भूल जाते हैं हम, और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हमें ऐसे ही रहना है। अरे साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल होता है, एक बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। अब तू ही बता, बिना इंग्लिश में बात किए, बिना लड़कियों से बात किए कौन रहना चाहता है बे? पर नहीं, टाइम ही का कुछ सीखने के लिए लगे पड़े हुए, कोडिंग सीखने के लिए, 3 अलग अलग लैंग्वेजेस सीख रहे इंग्लिश छोड़ के। और जब प्लेसमेंट की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, सबको पर्सनैलिटी चाहिए, सबको इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट्स नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश सर, वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन, एंड वी आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। इफ द करिकुलम वाज लिटिल बिट डाइवर्स, इफ द इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ अवर कंट्री फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ फंक्शनिंग लाइक अ गॉडडैम फैक्ट्री by killing their dreams and handing them degrees, I would not be sitting here in this pointless HR interview, the like which exists only in our country. लो सर, बोल दिए 4 और लाइन मैंने अंग्रेजी में। अब आप बताइए, क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? डू आई हैव द पोटेंशियल टू बी ए स्लेव ऑफ योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन?